मार्गदर्शन लूंगा। हालांकि 4 जून को बस जब से रिजल्ट आया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके लखनऊ आवास पे 9 बार मैं फोन कर चुका हूं, मैं मिलने के लिए। चूंकि मैं सार्वजनिक तौर पे थोड़ा मिलना इस समय अवॉइड कर रहा हूं, मैं उनसे बंद कमरे में मिलने का ज्यादा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पे मैं मिलना पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां ऐसी नहीं बनेंगी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आमंत्रित नहीं करेंगे, तो शाही जी के मार्गदर्शन में हम लोग गोरखपुर की धरती पे ही, हमारे घर से 2.5 किलोमीटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, गोरखनाथ मंदिर है, हम यहीं पे प्रयास करेंगे। क्योंकि 13 अक्टूबर 2021 को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अंतिम मुलाकात थी, और 19 मार्च 2017 से लेकर 13 अक्टूबर 2021 तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 56 बार लखनऊ से लेकर गोरखपुर मिल चुके, जब चाहते थे तब मिल लेते थे। क्योंकि 30 साल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का झोला ढोने का कार्य किया। उसके बाद ना जाने ऐसी परिस्थितियां आई, अनुदेशक संघर्ष को लेकर मैं जब आया तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अच्छा नहीं लगा, और जो हमारा संबंध था वो कहीं, लेकिन अभिभावक हैं, गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी शादी में भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें कहीं कोई समस्या नहीं है, अभिभावक है, गार्जियन है। यदि वो हमें डांट भी देंगे, फटकार भी देंगे, और जो डांटता है फटकारता है वही प्यार भी करता है। तो हम शाही जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी सरकार से विरोध नहीं है। अभी शाही जी ठीक कह रहे थे, हमारा मुद्दों का विरोध है, हम अनुदेशक समाज को लेकर चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो अनुदेशक खड़ा है, और जिस प्रकार से एक वेल क्वालिफाइड अनुदेशक पूरी पारदर्शिता से हमारी नियुक्ति होती है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में हमारी नियुक्ति होती है, एक भी 4 बार हमारे प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है, लेकिन आज तक सरकार को एक भी फर्जी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी से, कितनी तन्मयता से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आज विद्यालय में काम कर रहा है। मात्र 9,000 में, जब 6ठा वेतन आयोग लागू था तब हमारी नियुक्ति होती है। 7,000 उस समय न्यूनतम मानदेय वेतन था और हमें 7,000 मिल रहा था। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू होता है, जिसका न्यूनतम मानदेय वेतन 18,000 था, और उसके बाद 28 अगस्त 2017 को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 24,000 कर दिया। तो हम तो अधिकार की बात करते हैं, हम तो संघर्ष के कोख से पैदा हुए हैं, और हम तो हमेशा अधिकार की बात करेंगे। और एकमात्र जीवन का लक्ष्य है 27,555 अनुदेशकों को उसका मान सम्मान वापस कराना। और आदरणीय शाही जी का मार्गदर्शन लूंगा, मनोज राय जी का मार्गदर्शन लूंगा, और आपके मार्गदर्शन में काम करूंगा। जी सर, मनोज जी से बात कर लूं। और मेरे साथ शिव कुमार शुक्ला भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, और मनोज जी के पास पहुंच रहा हूं। मनोज जी, क्या बात रही, फिर हम शिव कुमार शुक्ला जी की बात करेंगे। तारकेश्वर शाही जी ने कहा कि शुक्ला जी और विक्रम सिंह को बुलाइए, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, सारी बातें लोगों तक जाएं, क्योंकि इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशक मन में बड़ा सशंकित है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कोई भी उसे राहत का किरण मिलेगी, रोज एक तो शिक्षा मित्र इस दुनिया से विदा हो जाता है। अगर एक जान भी सुरक्षित बची तो इस जीवन के, इस देश के सबसे अच्छे लोग हम होंगे। एक चींटी में हम ताकत नहीं डाल सकते, जान नहीं वापस कर सकते, एक जान बचाने की तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। मनोज जी, क्या कहा शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात पर? मनोज जी, आप भी थे मुख्यमंत्री के पास। शिखा जी, मैं अभी आपको ले रहा हूँ। शिखा जी, अभी आपका नंबर ले रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ ऑनलाइन। जी मनोज जी। आप सभी को नमस्कार। बस उनकी मुस्कुराहट थी जो बहुत ही सकारात्मक लगी, और जब तक उनकी तरफ से कोई ट्वीट या कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं आ जाती, तब तक वो अंदर की ही बात है, और हम उनके कृतज्ञ हो चुके हैं। शाही जी ने जो कहा उस पर हम मुहर लगाते हैं। रही बात विक्रम सिंह जी को, आज मैं सुन रहा था, क्योंकि जब अपनी खुशी में दूसरे की पीड़ा दिखती है तो समझ में आता है कि हम कितना झेले हैं। हम लोग कैसे कैसे, कब कब, कहां कहां, किस रूप में मिले हैं,
जब हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था तो हम 5:30 बजे मंदिर जाके मिलते थे जब बाबा परिक्रमा कर रहे थे। विक्रम जी, हम आपको भी कहेंगे कि आप 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और आपकी जो बात थी कि हम बंद कमरे में मिलना चाहते हैं, इस समय ऐसा प्रयास मित्र मत करिए। इस समय वो सकारात्मक जरूर हैं, लेकिन उस सकारात्मक के पीछे जो दर्द है वो बहुत भयंकर है, उसको महसूस करिए। सार्वजनिक रूप से मिलिए, सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इसलिए कि आपकी बात को सभी जानते हैं। ऐसा क्या है जो आप व्यक्तिगत करना चाहते हैं, और व्यक्तिगत जानने के बाद एक बार हम लोगों ने प्रयास किया था, हम उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, शाही जी भी शायद नहीं करना चाहेंगे। जब भी आप व्यक्तिगत होने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल होगा। व्यक्तिगत होने में ही कभी शिक्षा मित्रों को दर्द मिला है, वो व्यक्तिगत ही बात थी, नहीं तो उनका समायोजन बहुत सही होता। मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हम लोग बहुत सार्वजनिक मंच पर हैं और जो हम शिक्षक हैं ना, हम लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि आम का पेड़ झुक जाता है, बबूल का पेड़ खड़ा रहता है। हमको उसे समझना है अब। हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्सप्रेशन थे, वो एक्सप्रेशन ये कह रहे थे कि उनको संपूर्ण ज्ञान है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या सही करना है और क्या वो करना चाह रहे। एक बहुत बड़ी जो गड़बड़ी हमको दिख रही है मिश्रा जी, ये अधिकारी बहुत भ्रमित करते हैं। हमने कल ही आपसे ये शब्द कहे थे। मैं तो लगातार इस पर हमला कर रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट्स अगर सही रिपोर्ट देते हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक के 2 घंटे लगेंगे नियमित होने में। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे सर, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। यही चीज मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों 18 साल लगे। 4 सितंबर 2012 का वो दिन हमें याद है जब राम गोविंद चौधरी जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उनका स्टेटमेंट छपा कि शिक्षकों की मांग पहली नजर में जायज लग रही है, केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। शाही जी गवाह हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गवाह हैं। जब हम लोग प्रमुख सचिव महोदय से मिले, उस समय नीतीश्वर कुमार जी प्रमुख सचिव थे, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, राय साहब, ये मंत्री जी लोग ऐसे ही बात करते हैं, आपके पास एमएलसी हैं, आप कुर्ता पैजामा में आते हैं, टाइट बोल लेते हैं, काम तो हमें करना होता है, जब तक कैबिनेट नोट नहीं आएगा हम नहीं।